एलसीएम जिसको हिंदी में लघुत्तम समअपवर्त्य बोलते हैं, इस वीडियो के माध्यम से टोटल हम चीज को कवर करेंगे। अगर आपको एलसीएम आता है फिर भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, नहीं आता है तो आपके लिए तो स्पेशल है, क्योंकि एलसीएम एक कॉमन मैथमेटिक्स होता है जो हर मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 12 क्लास में पढ़ते तो आपको एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप किसी भी क्लास में हो और आपको 100% एलसीएम का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो एकदम बेसिक से हम बताने का प्रयास करेंगे, वीडियो को पूरा वॉच करना है। बात करते हैं सबसे पहले एलसीएम, है ना। तो ये एलसीएम जिसको लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं, इसका एलसीएम का पूरा नाम होता है, एल से लोएस्ट होता है और सी से कॉमन होता है ना, कॉमन, और एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है या मल्टीपल होता है ना। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन एलसीएम का पूरा स्टैंडर्ड नेम होता है, ठीक है। बात करते हैं एलसीएम आखिर क्या है। तो वह छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है। एलसीएम वह छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या द्वारा पूर्ण रूप से विभाजित होती है, उसको एलसीएम बोलते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके द्वारा आपको इस बात को समझाते हैं कि पूर्णतः कैसे विभाजित होती है। जैसे मैं मान लेता हूं 2 और 4 है, इसका आप एलसीएम लेंगे तो 2 से कटाएंगे 1 होगा, 2 दूना 4 होगा। तो बात करते हैं इसका एलसीएम का, तो 2 गुणे 2 हो जाए 4 होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में दिया था 2 और 4। अब देखिए 2 से ये पूर्णतः पूरी विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाग लग जाएगा, चूंकि यही संख्या दी गई है, ये एलसीएम है, और ये 4 है, इससे भी पूरा विभाजित हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो है संख्या जो एलसीएम आया है, इस दी गई संख्या से पूर्णतः ये विभाजित होती है। तो वही लिखा है प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा, माने प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम। तो ये आशा करेंगे कि आपको एलसीएम का ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आप पेशेंस रखें, वीडियो को आप बढ़िया वीडियो पे बने रहिए। बात करते हैं एलसीएम जो है 2 तरह से निकाले जाते हैं। इसके मेथड की बात करें तो एलसीएम जो 2 तरह से निकाले जाते हैं, एक भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से, ठीक है। हम दोनों विधि के चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको क्वेश्चन भी करके दिखाएं। तो भाग विधि में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम निकालते हैं 6 का, और मान लेते हैं कि यहाँ पे हम 8 ले लेते हैं, तो इस तरह से निकालते हैं। तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, सॉरी 2 चौका 8। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा। अब इसको देखिए, बहुत सारे बच्चे या टीचर इसको क्या करते हैं, 2 से कटाते हैं। देखिए अगर इसको 2 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, फिर 3 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। लेकिन टीचर बंधु भी कटा देते हैं। तो देखिए अगर एक सिंगल कटता है तो प्राइम फैक्टर हो जाएगा। एलसीएम और प्राइम फैक्टर में क्या अंतर आएगा, कुछ भी नहीं। इसलिए प्लीज आप नहीं कटाइए, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 4, तो 2 तिहाई 6 चौका 24। ये 100% रूल है। अब मान लीजिए कि किसी ने कटा दिया, तो क्या मतलब है, एलसीएम का कोई मतलब ही नहीं है, तब फिर आपका प्राइम फैक्टर और एलसीएम में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाए। इसलिए आप ऐसे ही बनाएं, 100% शुद्ध और सेफ मैथमेटिक्स है, शुद्ध बढ़िया है। बात करते हैं गुणनखंड के द्वारा, तो 6 और 8 का ही निकालते हैं। तो 6 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 तिहाई 6, 3 से कटा देंगे 1 हो जाएगा। इसी तरह से 8 का निकाल देंगे, तो 2 चौका 8, 2 से कटाएंगे 2 दूना 4, 2 से कटाएंगे 1 होगा। तो यहाँ 6 का निकालेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, 8 का निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। देखिए एलसीएम जब भी हम निकालते हैं तो पहले कॉमन पार्ट को लिखते हैं, ये दोनों में कॉमन है 2, और फिर यहाँ पे 3 बचा है, इसमें 2 गुणे 2। तो एलसीएम का रूल है पहले कॉमन पार्ट को लिखा जाता है, उसके बाद से जो बचता है उसको लिख लिया जाता है। तो ये बचा है 3 बचा है, और इसमें क्या बचा है 2 गुणे 2 बचा है। तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो ये 24 इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये एलसीएम के बारे में समझ में आ गया होगा। अब 24 से यहाँ पे आप बात करेंगे, तो 24 से अगर बात करें तो ये जो 6 और 8 है, इससे पूरा विभाजित हो जाएगा। देखिए 6 चौका 24 होगा, 8 तिरिका 24 होगा। तो ये एलसीएम, वही क्वेश्चन में मैंने लिखा था एलसीएम का, कि दी गई संख्या द्वारा पूरी तरीके से विभाजित होता है एलसीएम। तो ये 24 आंसर आया है, 6 से विभाजित है 8 से, चूंकि यही 2 दी गई संख्या थी। तो आशा करते हैं कि एलसीएम का बेहतर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह का डाउट हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो सोनाक्षी ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब पर टाइप करके वहां से पूरा वीडियो देख सकते हैं।
वह छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 7, 5, 7, 12 और 15 से भाग, है ना, देने पर 3, 5, 10, 13 शेष बचता है। देखिए क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन है लेकिन आंसर बड़ी आसान है। आपको करना क्या है, यहाँ देखिए 5, 7, 12 और 15 से भाग देने पर इतना शेष आता है। एक काम करिए, 5 यहाँ लिख लीजिए, यहाँ 7, यहाँ 12, यहाँ 15, और शेष कितना बच रहा है, 3, 5, 10 और 13। अब इसको हटाइए, 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो आप देख पा रहे हैं सब में शेष जो है सेम आ रहा है, यहाँ पे घटाया गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसी से भाग दिया जाता है, तो आप इसका एलसीएम निकालिए, है ना। तो एलसीएम यहाँ हम निकाल लेते हैं, है ना, 5, 7, 12, 15, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका निकालेंगे एलसीएम, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 5, 7, 3 चौका 12, 3 पचे 15। अभी सीधे कटेगा कितना से, 5 से, तो ये होगा 5 गुना 5, 7, 4, 1। यहाँ से एलसीएम अगर बात करें तो एलसीएम जब आप निकालेंगे, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम जो हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 4, ये होगा 3 पचे 15 और 7 चौका 28 हो जाएगा, 15 8 120 हो जाएगा, और 15 दूनी 30, आप 12, 30 12 42 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब एक बार क्या करिए, छोटी संख्या पूछा है ना, तो वह छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 420 में से ये 2 शेष घटा दीजिए, ये हो जाएगा 418। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से जब भी हम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि इतना से भाग देने पर इतना शेष बचता है, तो वो छोटी संख्या बताइए। तो देखिए ध्यान दीजिए, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, जब छोटी संख्या बोलेगा तो आपको एलसीएम निकालना है, बड़ी संख्या बोलेगा तो एचसीएफ ही निकालना है, इसको याद रखिएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फॉलो जरूर करिएगा। और एचसीएफ की सवाल किया गया है जिसको हिंदी में महत्तम समापवर्ती बोलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि एचसीएफ का फुल नेम क्या होता है, तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ये एचसीएफ का फुल नेम होता है। सवाल है कि एचसीएफ होता क्या है, तो वह बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। मतलब एचसीएफ वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित करती है, उसको हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। आइए इस पूरे बात को हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है। बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ हम ले लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो 2 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूना 4 कट गया, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2, ये वाला एचसीएफ लिखते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये 2 जो है ये दी गई संख्या, ये संख्या और ये संख्या, अब इसको पूरा ये देखिए विभाजित करेगी, मैंने 2 दूना 4, 2 एकने 2। मतलब एचसीएफ में क्या होता है कि जो भी संख्या दी गई रहती है उसको जो आंसर आता है वो पूरा जो दिया गया संख्या को विभाजित करता है, तो उसको एचसीएफ बोलते हैं। ये एचसीएफ का बेसिक कंसेप्ट था, इसके बारे में कुछ और जानकारी हम शेयर कर देते हैं। तो पहले तो एचसीएफ जो है, अब सवाल है कि एचसीएफ को कितने प्रोसेस से निकाला जाता है, कितने मेथड से निकालते हैं। तो एचसीएफ को 2 विधि से निकालते हैं, एक भाग विधि होता है और एक गुणनखंड विधि होता है। ठीक है, और भाग विधि जैसे मान लीजिए कि हम 3 ले लेते हैं और यहाँ 5 ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, तो 3 को ऐसे करेंगे, भाग की तरफ बनाएंगे, 3 एकन 3 2 होगा, इसको बंद करेंगे, यहाँ 3 उतारेंगे, एक बार में चला जाएगा 2, 3 में से 2 घटे 1, इसको बंद करेंगे, फिर ये 2 को उतारेंगे, तो 1 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 होगा, ये कट गया। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ ये वाला लिखते हैं, 1 है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप मैथ को नहीं जानते हैं और मेरा वीडियो आपको पर डे आप मेरे वीडियो को देखते हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप पूरा वीडियो लाइन से देख लीजिएगा, तब मैथ के अच्छे जानकार बन जाइएगा, आप दूसरे किसी को सिखा सकते हैं। तो वीडियो को देखिए और बढ़िया से सीखिए। मैथमेटिक्स सबके लिए ज़रूरी है, आज की ज़िंदगी में मैथमेटिक्स इंग्लिश सबके लिए ज़रूरी है। तो मैथमेटिक्स को मैं बेहतर समझाने के प्रयास कर रहा हूँ, तो मैथमेटिक्स को बेहतर सीखिए। बात करते हैं गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से एचसीएफ जो निकाला जाता है वो कैसे निकालते हैं, इसी को चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2 और 4 ले लेते हैं। तो 2 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2, 2 गुणे 1 हो जाएगा, 4 का निकालेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। बात करते हैं एचसीएफ का, जैसे 4 का 2 गुणे 2 हो जाएगा
2 का 2 गुणे 1। अब दोनों में कॉमन पार्ट देखिए क्या है, 2 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ कॉमन वाले लिखे जाते हैं, बाकी छोड़ दिए जाते हैं। इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होने की आवश्यकता है। एचसीएफ 2 विधि से निकाला जाता है, दोनों को मैंने बता दिया, दोनों पे एग्जाम्पल दे दिया, क्वेश्चन समझा दिया। तो एचसीएफ का बहुत मैंने कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं है, लेकिन जितना मैंने बताया है उतना आप बेहतर से तैयार करके रखते हैं। एक की के तरह आप एक जो है बढ़िया से तरीके से तरह से, तो आपका एचसीएफ तक मैंने जो भी आपको कंसेप्ट सिखाया था एलसीएम और एचसीएफ की सिखाया था, लेकिन यहाँ पे भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ भी होता है। क्या भिन्न का भी एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसका कुछ फार्मूला है, कुछ बेसिक कंसेप्ट है, वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 टॉपिक मैंने 2 टर्म लिखा है, इसको आप ये याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले कि यदि एलसीएम निकालते हैं तो अंश का लॉसो और हर का मसो निकालना पड़ेगा। एलसीएम यानी अंश का एलसीएम निकालिए और हर का एचसीएफ निकालिए। अगर उसका मसो पूछा जाए माने एचसीएफ पूछा जाए तो अंश का एचसीएफ निकालिए और हर का एलसीएम निकालिए। तो ये चीज़ है, अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होने वाला चीज़ है। जब लॉसो बोला जाएगा तो अंश का लॉसो निकालिए, मसो बोला जाएगा तो ऊपर वाला का मसो निकालिए, बाकी नीचे उसका चेंज कर दीजिए। अगर 900 तो लॉसो है, एलसीएम है तो एचसीएफ होगा, यहाँ पे एचसीएफ है तो यहाँ पे एलसीएम अल्टरनेट कर दीजिए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है, इसका बोला गया कि एलसीएम ज्ञात करिए। तो चलिए मैं एलसीएम ज्ञात करके आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने कहा है कि अंश का लॉसो निकालिए, तो अंश का लॉसो मैंने 2 है ना, 2 यहाँ बगल में निकाल लेते हैं, 2 3 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से कटाएंगे, 2 करना 2, 3 ऐसे रहेगा, 2 दूना 4, 2 3 6 दूनी 12। तो एलसीएम इसका कितना हो गया 12। एचसीएफ निकालेंगे 3 4 5 का, तो यहाँ निकालते हैं 3 4 5 का। तो इस तरह से करेंगे, 3 एकाना 3, 1 होगा, इसको बंद करेंगे, 3 बार में चला जाएगा, कट गया। फिर 1 और 5 का निकालेंगे, 1 5 का, 5 बार में चला जाएगा। तो एचसीएफ कितना 1 होगा। तो एचसीएफ इसका 1 आ गया है ना, एलसीएम कितना 12। तो इसका फाइनल आंसर 12/1 माने 12। समझ आ गया। तो इस तरह से हम लोग कोई भिन्न दिया हो उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। आइए इसका एचसीएफ भी हम निकाल करके आपको दिखा देते हैं। तो एचसीएफ के लिए अंश का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब 2 3 4 का एचसीएफ, 2 3 4 का एचसीएफ। तो 2 3 का पहले एचसीएफ निकालिए, 2 तो 1 बार में चला जाएगा, 2 बार में कट गया, एचसीएफ 1 आ गया। फिर 1 का 4 का निकाल लेंगे, 1 4 का, तो इसका भी 1 आएगा। तो इन्होंने कहा है एचसीएफ में अंश का एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ कितना आया 1 आया है ना। और नीचे एलसीएम बोला गया, तो एलसीएम हम निकाल लेते हैं है ना। एलसीएम निकाल लेते हैं 3 4 5 का एलसीएम। तो ये एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो इसी तरह गुणा कर देते, 3 चौका 12 25 60। तो इसका एलसीएम कितना होगा 60। तो इसका आंसर 1/60 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम की गणना जो है बट्टा वाले भिन्न वाला जो भी क्वेश्चन होता है उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे लगे कि हम आपके लिए बेहतर काम कर रहे हैं।